किसके पास है गुढ़ा की छीनी गई लाल डायरी का आधा हिस्सा? विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों नहीं दी गुढ़ा को लाल डायरी विधानसभा में पेश करने की इजाजत? आखिर लाल डायरी में छिपे हैं कौन से राज जिससे डर रही है गहलोत सरकार? राजस्थान की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा राजेंद्र गुढ़ा और उनकी लाल डायरी की हो रही है। पीएम मोदी भी जब सीकर पहुंचे तो उन्होंने भी लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें छुपे राज सामने आने पर गहलोत सरकार का काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। पीएम लाल डायरी का जिक्र करेंगे, इसका अंदाजा कांग्रेस को पहले से ही था। इसलिए पीएम मोदी के सीकर पहुंचने से पहले कांग्रेस ने दावा कर दिया कि गुढ़ा बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं के इशारे पर लाल डायरी का शिगुफा छेड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस को भी एहसास है कि लाल डायरी का मुद्दा पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है और कांग्रेस नेताओं के पास इसका कोई जवाब भी नहीं दिख रहा है। दरअसल मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद गुढ़ा ने डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाहा, लेकिन ये हो नहीं पाया। गुढ़ा डायरी को टेबल करने वेल में पहुंचे तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उन्हें डांटा और कहा कि यहाँ नहीं, मेरे चैम्बर में आइए। इसके बाद भी गुढ़ा नहीं माने और हंगामा बढ़ा तो उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा से बाहर गुढ़ा ने आरोप लगाया कि मेरे साथ कांग्रेस के मंत्री विधायकों ने धक्का मुक्की की और रफीक खान ने आधी डायरी छीन ली। गुढ़ा लाल डायरी में कांग्रेस की ओर से विधायकों खरीद फरोख्त का लेखा जोखा होने की बात कई बार कह चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि डायरी के अंदर का सच बाहर आ गया तो कई मंत्री नेता जेल जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने गुढ़ा को टेबल करने से क्यों रोका? विधानसभा ने गुढ़ा को चैम्बर में आने के लिए क्यों कहा? गुढ़ा से डायरी छीनी गई तो वे कहां जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि मामला विधानसभा के अंदर का है। गुढ़ा का दावा है कि सदन में आधी डायरी छीनी है, वो अब कहां है? क्या अध्यक्ष डायरी का पता लगाने का प्रयास करेंगे? दरअसल 24 जुलाई को जब गुढ़ा विधानसभा पहुंचे थे तो उनके हाथ में एक लाल डायरी थी। सदन की कार्यवाही के दौरान गुढ़ा ने बिना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की इजाजत के सदन में बोलना शुरू कर दिया और डायरी लेकर वेल में आ गए। गुढ़ा ने कहा कि वो इस लाल डायरी को टेबल करना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने लगातार मना किया। कारण एक ही रहा कि गुढ़ा ने अध्यक्ष से इजाजत नहीं ली, जबकि सदन में जो भी सदस्य नियमानुसार कुछ भी करना चाहता तो उससे पहले अध्यक्ष से इजाजत लेकर ही कर सकता है। आमतौर पर सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य अपने दस्तावेज टेबल पर मंगवाते हैं तो अध्यक्ष नहीं रोकते, लेकिन गुढ़ा का मामला संवेदनशील था। नियमानुसार संवेदनशील मामलों में अध्यक्ष को पहले पूरी जानकारी देनी होती है। गुढ़ा से जो डायरी छीनी गई उसकी शिकायत भी वो सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष से ही कर सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर की जुडिशरी भी दखल नहीं दे सकती, न ही गुढ़ा इसकी शिकायत किसी थाने में दर्ज करवा सकते हैं। इस मामले में सारे फैसले लेने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही है। गुढ़ा को विधानसभा के बाकी बचे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लाल डायरी का आधा हिस्सा कहाँ है? इसकी खोज के लिए अब या तो अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर जांच समिति का गठन कर दे या फिर गुढ़ा अध्यक्ष को पत्र लिखकर या मिलकर जांच की मांग उठाएं तो ये समिति गठित हो सकती है। अगर संसदीय कार्य मंत्री या नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव लाकर जांच समिति गठित करने की मांग करें तो अध्यक्ष इसके आदेश दे सकते हैं। वैसे सदन की कार्यवाही 2 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। अब 2 अगस्त को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि जांच को लेकर सदन क्या रुख कर सकता है। लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि लाल डायरी के मामले में जांच होती है या नहीं होती, दोनों ही मामलों में संकट अशोक गहलोत की सरकार पर ही आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।